मुन्नू एक भालू का बच्चा था जो अपने अम्मी अब्बू और दो छोटे भाइयों के साथ पहाड़ी जंगल में रहता था। हर साल मौसम सरमा से कबल वो और उसका खानदान सर्दियों के लिए खाना जमा कर लेते थे। बड़ा भाई होने के नाते वो अक्सर अपने अम्मी अब्बू के साथ शिकार पर भी जाया करता था। लेकिन इस साल गैर मुतवक्के तौर पर शिकार की शदीद किल्लत थी। ना तो इनको बहते दरिया में मछलियां मिल रही थी और ना ही खरगोश वगैरह। दरख्तों पर शहद भी नजर नहीं आ रहे थे। इस सूरत हाल से मुन्नू के वालिदैन की तरह तमाम ही भालू परेशान थे। अगरचे वो सर्दियों का ज्यादातर हिस्सा सोकर गुजारते थे, ताहम खाना तो जरूरी था। अगरचे वो खाना जमा ना करते तो पूरी सर्दियां कैसे गुजारा करते। अपने वालिदैन की परेशानी देखकर मुन्नू बेहद फिक्रमंद था। बेचारा सोच रहा था कि सर्दियों में हम क्या करेंगे। इसे सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर इल्म तो ना था, लेकिन ग़िज़ा की किल्लत का इसे भी अंदाजा था। वो इस मुश्किल वक्त में अपने खानदान की मदद करना चाहता था। एक रोज वो अम्मी अब्बू को बताए बगैर अपने गार से निकलकर दरिया की जानिब चल पड़ा। काफी देर तक दरख्तों के दरमियान नीची ढलान उतरने के बाद इसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। इसने सोचा कि शायद इस रास्ते पर जाने से खाने का कोई जरिया तलाश कर लूं। ये सोचकर वो चलता रहा। मजीद आगे जाके इसे एक गार दिखाई दिया। पहले तो वो उसे देखकर जरा हिचकिचाया, लेकिन फिर वो गार में दाखिल हो गया। वो काफी लंबा था। दरअसल वो एक सुरंग थी जो कुछ लोगों ने बनाई थी। काफी देर तक चलने के बाद मुन्नू को एक बड़ा सा संदूक नजर आया। तजस्सुस के बायस इसने संदूक खोला तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मछलियां थीं, जिनमें इसकी मनपसंद मछली भी थी। वो बहुत खुश हुआ। इसने इधर उधर देखा तो इसे मजीद संदूक नजर आए। इसने बारी बारी सबको खोल कर देखा। जब उसने खोल कर देखा तो मारखोर खरगोश और हिरन थे। ये सब देखकर मुन्नू की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। इधर मुन्नू के अम्मी अब्बू और भाई बहुत परेशान थे। अंधेरा छाने को था, लेकिन मुन्नू का कुछ पता न था। उन्होंने उसे हर तरफ ढूंढा, मगर भालू भी इसकी तलाश में सरगर्दा थे। लेकिन किसी को कुछ पता ना चल सका, क्योंकि मुन्नू तो सब चीजें देख के यहाँ खुश हो रहे थे। क्योंकि दूसरे भालू भी परेशान थे मुन्नू के लिए, तो उसमें से एक भालू ने उनके वालिदैन से कहा कि मुझे एक नई सुरंग नजर आई है जिसमें कुछ लोग हैं। मुन्नू के अब्बू भालुओं का सरदार और 5 भालू उस भालू के साथ सुरंग की जानिब रवाना हुए। वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। इस वक्त तक खूब अंधेरा हो चुका था, लेकिन सुरंग से रोशनी और आवाजें आ रही थीं। तमाम भालू मोहतात अंदाज में सुरंग की जानिब बढ़े। करीब जाने पर इन्हें गुफ्तगू सुनाई दी। वो कह रहे थे, आज तो हमारे हाथ बड़ा शिकार आया है। इस भालू के तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। बस इसको छुपाकर स्मगल करना है। ये मुर्दा नहीं है, जिंदा है, इसलिए खास एहतियात करनी होगी। ये सुनकर तमाम भालुओं ने कहा कि हो ना हो मुन्नू इन्हीं के कब्जे में है, वो उसी की बातें कर रहे हैं। उन्होंने फौरी अंदर जाकर उन पर हमला कर दिया। वो तकरीबन 10-15 लोग थे, लेकिन भालुओं को देखकर वो हवास बाख्ता हो गए। इन्हें अपने हथियारों के पास जाने का मौका भी ना मिल सका। वो खौफ के मारे जान बचाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। उनके जाने के बाद मुन्नू उन्हें एक बोरी में बेहोश मिल गया। सरदार भालू दरिया से पानी लाकर मुन्नू को होश में लाया। बड़ी खुशी से सबको जानवरों के
मछलियाँ, हिरन, खरगोश और मारखोर के बारे में बताया, जिन्हें देखकर वो सब बहुत खुश हुए क्योंकि सर्दियों के लिए खाने का एहतमाम जो हो गया था। और खाने की ज़ख़ीरे की खबर हुई तो भालुओं की आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई। इन सब ने मुन्नू की बहादुरी पर इसे दाद दी। इसके इस कारनामे के सिलसिले में एक दावत रखी गई और यूं मुन्नू की बहादुरी से तमाम भालुओं की सर्दियाँ बहुत सुकून से गुजर गई। सब लोग बहुत आराम से उठते, अपने गारों के अंदर बहुत मज़े से चैन की नींद सोते। सर्दियों में निकलना उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनके पास तरह तरह के खाने मौजूद थे। मुन्नू को हर कोई प्यार करता और उसकी बहादुरी पर शाबाशी देता।